जमीन के अंदर पूरे घर जमींदोज हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ समय पहले गुरुवार की रात 8:30 बजे एक धमाका होता है और सारे घर जमींदोज हो जाते हैं। यहाँ पे खाई हैं जब से बाहर हैं तब से? अभी नहीं खाए, नहीं 2 दिन से 3 दिनों से खाना नहीं खाई है? तो अच्छा से खाना ही नहीं खा रहे हैं, घर में भी नहीं बना रहे हैं। कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। हम लोग जहाँ तहाँ पड़ा हुआ भूख, नहाने फिरने का सब पानी नहीं, वो उधर है पानी पोखर है, वो धस उस गया, उधर फट गया है। सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है आप लोगों के लिए? कहाँ भी कुछ हो नहीं दिया है हम लोग को, तो ऐसे तो भूखले हम 3 दिन 4 दिन हो गया है। तो ये बीच रोड में हम लोग रहते हैं, रात में सोते हैं चटाई उटाई बिछा के। 1 सेकंड के बाद ही जस्ट ये घटना हो गई। उस टाइम हम लोग अंदर में थे, अंदर में फंसे हुए थे और कोई मतलब गुहार लगा रहे थे कि बचाओ बचाओ। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ना कोई कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हम लोग अपने से कोशिश किए कि निकले, लेकिन चारों तरफ रास्ता ब्लॉक था। धनबाद की ज़मीन केवल दरक नहीं रही है, अब लोगों का आशियाना भी निकल रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं असली खबरों का बतंगड़। अभी हमारी मौजूदगी धनबाद ज़िले में है। ये देख सकते हैं कि धनबाद ज़िले का बागमारा अनुमंडल है। ये यहाँ पे आप मेरे पीछे आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ज़मीन के अंदर पूरे घर जमींदोज हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ समय पहले गुरुवार की रात 8:30 बजे एक धमाका होता है और सारे घर जमींदोज हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के जीवन भर की पूंजी, जीवन भर की कमाई ये ज़मीन में मिल गया है। यहाँ पे लोग अपना आशियाना बनाए हुए थे, लोग यहाँ पे कितने सपने सजाए हुए थे, लेकिन अब उन लोगों का सपना मिट्टी में मिल गया है। आप इधर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पे नया प्राथमिक विद्यालय है, दंडावारी बस्ती, ये अंचल बागमारा, जिला धनबाद, झारखंड। ये जगह है। यहाँ पे गुरुवार की रात 8:30 बजे धमाका होता है और सारे घर देख सकते हैं कि 20 फीट गड्ढे दब गए हैं। जो लोग पीड़ित हैं वो लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये सामान देख सकते हैं कि अस्त व्यस्त बिखरे पड़े हैं। अभी कुछ सामान निकल पाया है, बहुत सारा सामान जो है घर का उसी घर में जमींदोज हो गया है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या हुआ था उस दिन रात, गुरुवार की 8:30 बजे की रात, घटना थोड़ा बताइए। सर अचानक से मतलब थोड़ा सा कंपन हुआ तो हमें लगा कि उधर पीछे माइंस हो रही है, शायद उसी का कंपन होगा या कुछ और ऐसा। मतलब उस टाइम हम लोग को समझ में कुछ नहीं आया। 1 सेकंड के बाद ही जस्ट ये घटना हो गई। उस टाइम हम लोग अंदर में थे, अंदर में फंसे हुए थे और कोई मतलब गुहार लगा रहे थे कि बचाओ बचाओ। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, ना कोई कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हम लोग अपने से कोशिश किए कि निकले, लेकिन चारों तरफ रास्ता ब्लॉक था। बचे हुए तो थे लेकिन कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। उस टाइम हमको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें हम। मेरे मम्मी मेरे पापा वहाँ अंदर में फंसे हुए थे, मेरे बड़े भैया बाहर में थे। तो बेचारे उन्होंने आवाज़ लगाई सबको कि मेरे मम्मी पापा अंदर में है, कोई चलो हेल्प कर दो। कोई नहीं सुना। लास्ट में वो एक वहाँ पे एक खिड़की था, उसी से हम लोग बाहर आ गए। आज जो हम लोग ज़िंदा है बस अपने बड़े भैया के कारण ज़िंदा है। और सामान के बारे में अगर बोला जाए तो कुछ हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्स, हम लोग को सामान चला गया, घर चला गया, सारा संपत्ति चला गया। हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स है, हमने BCCL वाले को बोला, GM को बोला, थाने वाले को बोला, सबको बोला कि हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो कम से कम निकलवा दीजिए। काहे कि हम कहीं भी अगर जाएं, कहीं भी कुछ भी करें तो बिना डॉक्यूमेंट्स के हमारी कोई नहीं सुनेगी। अगर वो सुनेगी भी तो बोलेगी कि आप पेपर जमा कीजिए, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई करेगी। तो बस यही हुआ सर। 3-4 दिन से हम लोग किसी तरह लावारिस की तरह कभी इधर कभी उधर, इधर उधर भटक रहे हैं, पानी पी रहे, किसी तरह ज़िंदा है। और जो वस्त्र जो हम लोग पहले से जो डाले हुए हैं 3 दिन से, वही अभी डाल के घूम रहे हैं सर। किसी आशा में, उम्मीद में कि कोई अगर हमारी मदद करे तो हम भी कुछ कर सके। अच्छा, ये बताइए, BCCL वालों के कहा जा रहा है कि BCCL वालों जो खनन कर रहे हैं उन लोगों पे आरोप लगाया जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है, क्या है BCCL से? 110% सच्चाई है सर। क्या वो लोग खनन कर रहे हैं? जी सर। आज हम देखिए, वो लोग खनन कर रहे नहीं कर रहे, ये तो उतना हमको बोलना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा मीडिया वाले, यूट्यूबर और भी जो पब्लिक है वो सब जान रहे हैं। हम लोग को बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है सर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप हमसे पूछ रहे तो आप नहीं जान रहे, आप हमसे बेटर जान रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ टंडाबारी में नहीं हुई है, ये बहुत से ऐसे जगह पे हुई है जहाँ पे हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे हो सकती है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, ठीक है।
आप लोग इतने दिनों से बाहर हैं, 2-3 दिनों से, क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ खाने पीने या कुछ व्यवस्था कराया गया, मुहैया कराया गया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग का चेहरा, हम लोग का हालत, हम लोग का जो फैमिली है कहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं सर। कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं। तो अभी आप लोगों को खाने के क्या बंदोबस्त होता होगा शाम को या सुबह में? खाने पीने का कुछ नहीं, जो बस पानी का। देखिए हम लोग को उस टाइम ऐसा हुआ ना कि ना हम लोग का पास पैसा था। देखिए सोने का टाइम था, बिल्कुल, बिल्कुल। 10 बजे का टाइम, सब आदमी खाना वाना खा के आराम करता है। उस टाइम अचानक से ऐसा हुआ तो हमारा जितना पैसा, जितना जो भी धन संपत्ति सब उधर ही रह गया सर। सिर्फ हम लोग बच के जैसे तैसे बाहर निकले हुए सर। तो अभी यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जैसे विधायक हुए या सांसद हुए, उन लोगों में से कोई आया है या नहीं यहाँ पे? आए तो बहुत गए हैं सर, लेकिन कि उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की जो ये घर जिसका धंसा है वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, वो बचे हैं कि नहीं बचे हैं, वो क्या खा रहे हैं, कहाँ हैं, किस हालत में हैं, उनको क्या चीज़ की अवस्था है, हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। ये बताइए, तो आप लोगों को जब यहाँ से हटाया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो काहे नहीं जा रही हैं आप लोग? जगह मिलेगा बढ़िया तभी ना देखिए जाके अंगना में कितना सारा सामान ढेरी लगा हुआ है, निकल रहा है, अलमारी फ्रिज कूलर सब रखा हुआ है। जगह मिलेगा हम खुद चला जाएंगे। उस जगह अच्छा रहना चाहिए, सेफ्टी जगह रहना चाहिए, पानी बिजली सब होना चाहिए। तो सरकार व्यवस्था तो कर रही है? करी तो अभी चले जाते करता तो कहा तो रही है सरकार की हम व्यवस्था वहाँ पे कर रहे हैं, धीरे करिए धीरे करिए, हम उसी तैयारी में इंतजारे में हैं। तो अभी नहीं कर रही है सरकार व्यवस्था? नहीं, जिस दिन देगा हम चला जाएंगे। क्या मांग क्या है सरकार क्या से है, आप हमको लोगों को? अच्छा क्वार्टर दे दीजिए। उससे क्या मांगना, पानी बिजली होना चाहिए, स्कूल आस पास होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए पास में, मेन रोड होना चाहिए। ये तो जरूरी है, ये तो कोई डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं जरूरत है है, बस हल्का सा यही सब बात का डिमांड है कि हम लोग को सुरक्षा दिया। अगर सामान गिर जाएगा तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पे अभी आप लोग जितने दिन से हैं, इस दिन में अभी कोई प्रशासन की तरफ से खाने की मुहैया, पानी की मुहैया, या कुछ गर्मी के दिन में तो लोग प्याऊ लगाते हैं, पानी पिलाते हैं कि पुणे हाँ, का- तो गिरोंड लेकिन में क्या- आया है, खाना उन्हें दिया तो जिसका धसा है ना, हाँ। उन लोग का लिए है। जो लोग नहीं धंसा है उनको नोटिस मिला है, हटाया गया है, उन लोगों के लिए फिर हटाया गया कहाँ अभी? मैंने जिन लोगों को नोटिस मिला है कि हट जाए यहाँ से, हट जाए। तो उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं? जिसका धसा है ना, बस उन्हीं लोगों को उन्हीं केवल लोग का जो क्वार्टर से उस क्षेत्र का हटा है ना, वो सब गिरोंडवा में है, तो बस उसी लोग का। आप बताइए, आप लोगों को क्या खाना मिल रहा है? जी अभी खाना तो मिल रहा है। तो आप लोगों को जब यहाँ से दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो क्यों नहीं जा रही हैं आप लोग? देखिए जगह ऐसा दे रहा है कि हम लोग का कि वहाँ का कुछ व्यवस्था नहीं है, ना लाइन है, ना पानी का व्यवस्था भी है, और न दरवाज़ा है, ना खिड़की है, तो वहाँ पर कैसे जाकर रहेंगे हम लोग, बताइए। हाँ, तो आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? तो सरकार से मांग हम लोग क्या ही है कि हम लोग का सब चीज़ का व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग जाने के लिए तो रेडी रहें। चलिए ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो बता रही हैं। आप लोग बताइए, आप लोग खाना खाई हैं जब से बाहर हैं तब से? अभी नहीं खाए, नहीं 2 दिन से 3 दिनों से खाना नहीं खाई है, तो अच्छा से खाना ही नहीं खा रहे हैं, घर में भी नहीं बना रहे हैं। तो फिर जो कह रहे हैं कि सरकार व्यवस्था कर रहे हैं, डरना नहीं, बताना है आपको। जो कह रहे हैं लोग कि सरकार व्यवस्था कर रही है, क्या कर रही है? यहाँ पे लंगर लग रहा है, बन रहा है खाना, काहे डर रही हैं? कोई नहीं कुछ कहेगा। नहीं, जो अथी का मतलब जल्दी हम लोग के लिए अथी कर दीजिए, घर द्वार दिला दीजिए हाँ, यहाँ से जाने के लिए। आप लोगों को जब यहाँ से हटाया जा रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है, तो क्यों नहीं जा रही हैं आप लोग? आप मेरा बहुत समस्या है, काहे कि देखिए अच्छा जगह नहीं है, खाने कमाने की जगह नहीं है, हम लोग खाना 3 दिन से नहीं खाए हैं, हम लोग का व्यवस्था भी नहीं मिल रहा है अच्छा से अस्थाई से, हम लोग कहाँ पर जाएंगे? हम लोग खटने कमाने व्यवस्था रहेगा, खट्टे कमाने के तब बेटा मर्दाना खटेगा तब ना खाएंगे हम लोग, और नहीं है वहाँ पर व्यवस्था, तो हम लोग कैसे वो जगह पर हम लोग रहेंगे? तो अभी 3 दिन हो गया है घटना को घटे हुए, तो यहाँ पे आप लोगों का नहाना धोना या फ्रेश होना कैसे होता होगा? होता है, कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था खाता नहीं। नहीं है, खाने का नहीं है, भूखे मर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कर रहे हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि सरकार कर रही है व्यवस्था खाने की, तो फिर कहाँ हम लोग कुछ नहीं व्यवस्था हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है, न खाना आ रहा है, हम लोग का कुछ नहीं व्यवस्था। 3 दिन से हम लोग ऐसे है, बाल बच्चा मेरा तो छोटा छोटा बच्चा, अभी हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं, सरकार जगह कहाँ देगा वो पता नहीं। कोई नेता मंत्री आया कि नहीं आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं आया।
कोई आप लोगों को देखने कोई नहीं है? नहीं आया, कोई नहीं देखने के लिए। से बोल रहे हैं ठीक है। हाँ, आप लोगों को खाना खाने की व्यवस्था हुई है यहाँ पे? कुछ नहीं है सर, व्यवस्था कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे ही भूखे प्यासे पड़े हुए हैं हम लोग। जहाँ तहाँ पड़ा हुआ भूख, नहाने फिरने का सब पानी नहीं। वो उधर है पानी पोखर है, वो धस उस गया, उधर फट गया है। डायरेक्ट कोई जाता नहाने फिरने नहीं, रहते हैं भूखले प्यासे पड़ने। तो फिर आप लोगों का नहाना धोना या फ्रेश होना या सुबह में नित्य क्रियाकर्म करना कैसे होता है? जाते हैं दूसरे के पास, अपना गोतिया भाई उसी ही जाते हैं। सेरा है थोड़ा सा वो नहाते हैं, गोतिया भाई जाते हैं, रहते हैं रात भर डरे। यहाँ नहीं रहते हैं हम लोग, रात के डर से नहीं रहते। हाँ, किसी के ढस जाएगा, दबा जाएंगे, उसीलिए डर नहीं रहता। गोड़ हाथ टूट जाएगा, मर जाएगा तो कोई करेगा, उसीलिए डरे नहीं रहते हैं सर हम लोग। देख के भी हम लोग को हदस अपने ढुक जाता है, पर कोई बात नहीं करते हैं। तो उस दिन रात को जब हुआ था तो उसमें कोई दवा वबा तो नहीं है ना, कोई हानि तो नहीं पहुंची? हो गया सर, हवा हानि हो गया। क्या हुआ था? वो पैर टूट गया, माथा फट गया। आपके घर के? आपका घर के हम लोग के इधर ये मतलब बस्ती है, आप लोगों के बस्ती तो हम लोग के बस्ती है ना, राजा करे। तो उन अभी कैसे हैं वो बच्चे? अभी चाहे हॉस्पिटल में भर्ती है, वहीं धनबाद हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। रात में भर्ती कर दिए, ले जाके जल्दी सर। तो अभी ठीक है तबीयत उनकी? तो मैं सर अभी तो नहीं गया देखने वाला, ठीक है अभी। हाँ, वहीं तो हम लोग सामान वामान यहाँ पर ला के रखा है। हम लोग को घर नहीं मिला है, घर से बेघर हो गया। देखिए सामान पड़ल है, हम लोग यहाँ पर भय। सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है आप लोगों के लिए? कहाँ भी कुछ नहीं दिया है हम लोग को। तो ऐसे तो भूखले में 3 दिन 4 दिन हो गया है। तो ये बीच रोड में हम लोग रहते हैं, रात में सोते हैं चटाई उटाई बिछा के। ऐसे दिन दोपहर रात में ऐसे ही रहते ऐसा ही रहते हैं हम लोग। गए जा वजह भटक भटक के रहते हैं, एकदम धूपे में रहते हैं। घर द्वार मिलता है तो हम लोग सामान बीच देते हैं। तो इस चिड़चिड़ाती धूप में आप लोगों के लिए कुछ ऊपर नेट वोट या कुछ नहीं रखा कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए कुछ नहीं है व्यवस्था। देखिए यहाँ जहाँ तहाँ आदमी पड़े हैं, कुछ नहीं दिए। तो धूप में ऐसे ही रहती हैं आप लोग? हाँ, ऐसे ही गाछ वृक्ष तर रहते हैं। देखिए एगो गाछ है, यहीं पर रहते हैं दिन भर हम लोग के यहीं पर गुजार देते हैं। फिर सुबह से शाम हो जाता है, शाम से सुबह हो जाता है। कुछ व्यवस्था नहीं। खाने होने का व्यवस्था, पानी होने का व्यवस्था आप लोगों के लिए? पानी टैंकर लगल है। पानी लगा है टैंकर? हाँ, टैंकर लगल है। पानी पियो या जियो। पानी पियो और जियो। जियो बस। तो अभी कोई नेता होता आए हैं कि नहीं आप लोगों के नहीं, यहाँ? कोई नेता नहीं आया है। टेंट देखो बांस उस पर गिर रहा है, कल से बांस उस गड़ाएगा। आप लोगों को क्या है मांग सरकार से? क्या घर मांग रहे हैं कि हम लोग को घर दे दीजिए, बस और कुछ नहीं मांग रहे। घर बनल बना। तो वहाँ पे तो नोटिस सरकार पहले से दी हुई थी हटने के लिए, तो आप लोग हटे क्यों नहीं? तो घर में देगा तब ना हटेंगे। कहाँ किस सामान में कहाँ रखेंगे? कहाँ हट जाएंगे? कहाँ झोपड़ी छाल के रहेंगे? घर में लोटी दे दिया, लोटी देने से थोड़ी होता है। घर अगर देता तो हम लोग काहे रहते हैं इतना हफ्ता में जान देने के लिए? पहले से देता था तो हम लोग कितना घर हम लोग नहीं हट जाते। घर देवे नहीं है, खाली बोलता हट जाइए। तो कहाँ सामान ले जाकर बिक देंगे रोड पर, बताइए। तो घर इससे पहले भी वहाँ पे घटना हो चुकी है इधर जमीन हो चुका था। हाँ, हो चुका था। तो इधर तक नहीं हुआ था, अब हो गया है। तो घर देगा, आदमी की व्यवस्था करेगा तब आदमी हटेगा। अब बोलेगा कि हटिए हटिए, तो बगैर कहाँ पर जाकर हम लोग हट के रोड पर रहें? रोड पर घेराव करते हैं तो बोलता है रोड घेर देता है, इधर वैसे कर देता है, ऐसे कर देता है। तो देगा कहीं रहेगा व्यवस्था तो हम लोग रहेंगे। चलिए, ये है स्थिति। आप देख सकते हैं कि जिन लोगों की ज़मीन धंसी है, वहाँ पे जिन लोगों का घर धंसा है, ये पीड़ित हैं। न इन लोगों को अभी कोई स्थायी आशियाना मिला है, न इन लोगों को अभी कोई अस्थाई खाने की व्यवस्था हो पाई है, न हालांकि पानी पीने के लिए हो पाया है। लेकिन आप इधर मुड़ा के देख लीजिए, कहीं की टेंट वेंट की व्यवस्था नहीं लग पाई है अभी। ये 42 और 43 डिग्री की टेम्परेचर में, तपती कड़कती धूप में यहाँ पे कोयले की खदान है। तो धनबाद इस कोयले की खदान होने के कारण बहुत सारी यहाँ पे और भी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। लेकिन इतनी चिड़चिड़ाती धूप में भी अभी सरकार की तरफ से कोई भी मुहैया नहीं हो पाया है। सरकार के जो पियादे हैं वो आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। क्या कर रही हैं? जो आता है देख के हम लोग को चल जाता है। कोई नहीं दे बोलता है कि हाँ ऐसा को व्यवस्था करके जाइए, खाली देख देख के चल जाता है। तो ये सरकार की सिस्टम है। ये देख सकते हैं आप लोग की जो सरकार की हकीकत है, ये ज़मीनी हकीकत हम दिखा रहे हैं कि कहने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और है। ऐसे ही ग्राउंड की रिपोर्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।